नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र तक में। आज हम ज्योतिष के एक नए रोचक विषय वस्तु के बारे में सीखेंगे। उसके पहले आपको बता दें, अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कॉल करने पर या मैसेज करने पर शुल्क आदि के बारे में आपको विवरण मिल जाएगा। नीचे नंबर दिया जा रहा है, आप उस नंबर पर 7800771770 पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और कुछ रोचक नया सीखते हैं। आज हम बात करने वाले हैं दशमांश कुंडली के बारे में। आप जानते हैं D10 दशमांश कुंडली का जो विषय होता है वह कैरियर से संबंधित होता है। लग्न कुंडली का जो दशम भाव है उसका सूक्ष्म विवेचन दशमांश कुंडली से किया जाता है, यानी कैरियर के मामले में। तो यानी बहुत ही रोचक है। कैरियर के प्रति सबके मन में उत्सुकता होती है कैरियर को जानने के लिए। आज हम बात करने वाले हैं कि जो दशमांश कुंडली है, एक राशि के जब हम 10 भाग करते हैं तो दशमांश कुंडली निकल जाती है। जो दशम भाव है इसी के आधार पे एक राशि का 10 भाग, यानी एक राशि कितने अंश की होती है? 30, यानी 1.3 अंश का होता है। 3 अंश के 10 दशमांश होंगे और दशमांश कुंडली के जो 10 दशमांश हैं उनके जो देवता होते हैं वो 10 दिक्पाल ही होते हैं। यहाँ पर 10 दशमांश के देवता हैं। इनका प्रयोग क्या करना है, कैसे करना है, अभी आगे मैं समझा रहा हूँ। देखिए, आपको यह देखना है कि आपकी लग्न कुंडली का जो दशमेश होगा और दशमांश कुंडली का जो दशमेश होगा, लग्नेश होगा, वह किस देवता के दशमांश में है और जिस देवता के दशमांश में होगा उसकी क्या विशेषताएं हैं। उस हिसाब से आपका कैरियर, नाम, यश और प्रसिद्धि होती है। तो आगे मैं पहले आपको निकालना सिखाऊंगा, लास्ट में आपको यह रिजल्ट मिलेगा कि कौन सा दशमांश आया है, उसका रिजल्ट क्या है। आज का कार्यक्रम थोड़ा लंबा होने वाला है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से देखेंगे विषय को और थोड़ा समय दे करके आपको समझना पड़ेगा। आपके सम्मुख आपकी लग्न कुंडली होनी चाहिए और दशमांश कुंडली होनी चाहिए। यहाँ पर क्या जरूरी है, जो आपके लग्न कुंडली में ग्रहों की डिग्रियां हैं वो भी जरूरी है। यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि लग्न कुंडली का जो लग्नेश है वह कौन सा ग्रह है। आप जानते हैं, अगर लग्न कुंडली का जो ये पहला घर है यही लग्नेश होता है। अगर आपके लगन में पहले घर में 1 या 8 नंबर की गिनती लिखी है तो स्वामी मंगल है। जहाँ भी 1, 8 नंबर की गिनती लिखी गई है कुंडली में उसका स्वामी मंगल है। जहाँ 5 नंबर की गिनती लिखी गई है उसका स्वामी सूर्य है। 4 नंबर की गिनती का स्वामी चंद्र है। 2, 7 नंबर की गिनती का स्वामी शुक्र है और 3, 6 नंबर की गिनती का स्वामी बुध है। इसी प्रकार से 10 और 11 नंबर की गिनती जहाँ लिखी गई है उसका स्वामी शनि होगा। 9 और 12 नंबर की गिनती जहाँ लिखी गई है कुंडली में उसका स्वामी गुरु होगा। सबसे पहले आप अपनी लग्न कुंडली का लग्नेश नोट करिए। ऐसे जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ ठीक इसी प्रकार से ही आपको करते हुए चलना है। सबसे पहले आप लग्न कुंडली का लग्नेश यानी प्रथम भाव, सबकी कुंडली में प्रथम भाव यही है, इसमें कौन सी गिनती लिखी है उसका स्वामी नोट करिए। इस घर में गिनती लिखी हुई है 5। 5 का स्वामी कौन होता है? सूर्य होता है। तो इस कुंडली के अकॉर्डिंग मैं लिख रहा हूं, आप अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग लिख लीजिए। इसी प्रकार से आप देखिए जो दशम भाव है, सबकी कुंडली में लग्न में दशम भाव यही होगा। यहीं से गिनेंगे तो 10वां घर ये पड़ेगा, ये हो गया दशम भाव। दशम भाव में कौन सी गिनती लिखी है? 2 नंबर। 2 नंबर का स्वामी कौन सा ग्रह होता है? शुक्र होता है। नोट कर लीजिए ऐसे आप। फिर इसके बाद आप आ जाइए दशमांश कुंडली में। ये तो हो गया लग्न कुंडली का। इसी प्रकार से दशमांश कुंडली में देखिए लगन का स्वामी कौन है? 7 नंबर लिखा गया है लगन में पहले घर में। आप भी अपनी कुंडली में यहाँ देखिए कौन सी गिनती लिखी है। यहाँ 7 नंबर है
तो 7 का स्वामी आप देखेंगे तो शुक्र होता है, तो यहाँ भी शुक्र की प्राप्ति हो गई। दसम भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, दसम भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है, इसको भी देखिए। दशमांश कुंडली में 4 नंबर है, 4 का स्वामी कौन होता है, चंद्र होता है। सबसे ज्यादा मेन दशमांश ही है, क्योंकि आज हम दशमांश कुंडली का ही विश्लेषण कर रहे हैं। लास्ट में आपको रिजल्ट बताएंगे। ये तो D1 हो गया और ये क्या हो गया, D10। D10 माने डिविजनल चार्ट नंबर 10 यानी दशमांश। अब यहाँ पे आपको ग्रहों की डिग्री की जरूरत पड़ती है। आप ऐसा करिए, जो आपकी दशमांश कुंडली है इसमें आप सबसे पहले नोट कर लीजिए सम और विषम राशि में स्थित ग्रह। कौन से ग्रह सम राशि में है, कौन से ग्रह विषम राशि में है। सम और विषम राशियों में, ऑड और इवन वाली राशियों में जो ग्रह हैं उनको पहले नोट कर लिया जाना चाहिए। अब इसी कुंडली में ले लेते हैं, तो मंगल 4 पे है यानी सम राशि में है। सम राशि में मंगल हो गया। सम राशि में और कौन सा ग्रह आएगा, गुरु और बुध आएगा। गुरु को नोट कर लिया, बुध को नोट कर लिया। और कौन सा ग्रह सम राशि में है, सूर्य है। तो जो भी ग्रह सम राशि में है उनको नोट कर लीजिए, जो भी ग्रह विषम राशि में है उनको नोट करिए। विषम राशि में चंद्र है, केतु भी है, शनि भी विषम में है, शुक्र भी विषम राशि में है, राहु भी विषम राशि में है। इस प्रकार से आप देखेंगे तो 9 ग्रह हो गए, 5 इधर 4 इधर, 5 4 9। ये अवश्य करना, अभी इसकी जरूरत पड़ेगी क्योंकि विषय जटिल है। और इस बात को आप समझिए, पूरे यूट्यूब पे आप देखेंगे दशमांश कुंडली के बारे में ऐसा वीडियो आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। ये जो गहराई का नॉलेज है, डीप नॉलेज है, आज मैं उसको आपके सामने ओपन कर रहा हूँ। सिर्फ इसलिए नहीं कि आप देख के मिला लें, बल्कि आपको एक नया ज्ञान मिलने वाला है दशमांश कुंडली के बारे में, यूनिक ज्ञान मिलने वाला है। ज्योतिष में रुचि है तो आपका दिल गदगद हो जाएगा आज। तो दशमांश कुंडली में आपने सम राशियों में स्थित ग्रह और विषम राशियों में स्थित ग्रहों को नोट कर लिया। देखिए 3-3 अंश के 10 भाग करते हैं तो दशमांश कुंडली बनेगी। अब इसमें आपको ये देखना है कि कौन सा ग्रह कितने अंश पर है। थोड़ा ध्यान से विषय को समझेंगे। देखिए जो भी ग्रह, यहाँ पे डिग्री लिखी हुई है ग्रहों की, और डिग्री के अनुसार बताया गया है कि कौन सा ग्रह किस देवता के भाग में है। अगर कोई ग्रह सम राशि में होगा, जैसे ये ग्रह सम राशि में आए हैं, मंगल, गुरु, बुध और सूर्य, तो डिग्री का क्रम उल्टा चलेगा, यहाँ सामने लिखा गया है। और अगर कोई ग्रह विषम राशि में स्थित है तो डिग्री का क्रम सीधे क्रम में चलेगा। मैं समझा देता हूँ आपको कैसे। दशमांश कुंडली है, सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, लग्न कुंडली का लग्नेश और दशमेश। दशमांश कुंडली का लग्नेश और दशमेश। इसके साथ साथ लगन कुंडली में अगर आपके दशम भाव में कोई भी ग्रह बैठा हुआ है तो उसको भी नोट कर लीजिए। और दशमांश कुंडली में भी दशम भाव में कोई ग्रह बैठा हुआ है तो उसको भी नोट कर लेना है, भाव में बैठे हुए ग्रहों को भी। क्योंकि इस कुंडली में लगन में कोई 10वें भाव में कोई ग्रह नहीं है, ना ही दशमांश में 10वें भाव में कोई ग्रह नहीं है, तो मैंने छोड़ दिया है। लेकिन अगर मान लीजिए यहीं पर अभी शनि बैठा होता तो हम शनि को भी नोट कर लेते। यहाँ पर चंद्रमा होता, चंद्रमा को भी नोट कर लेते। अब करना क्या है, आपको हर ग्रह, कुंडली के जितने भी ग्रह हैं लग्न कुंडली के अनुसार ही उनकी कुछ ना कुछ डिग्री होगी। डिग्री के अनुसार आप जान सकते हैं कि कौन सा ग्रह किस देवता के स्थान में बैठा हुआ है। यहाँ पर जो कुंडली आपके सम्मुख है, इसी कुंडली में हमें ज्ञात करना है इन 4 ग्रहों की डिग्रियां। इस कुंडली में जो सूर्य बैठा हुआ है, सूर्य की डिग्री समझाने के लिए इसका प्रयोग कैसे करेंगे इसीलिए मैं बता रहा हूँ। सूर्य की डिग्री 1 डिग्री पर है और 12 मिनट पर है। दूसरा शुक्र है। इस कुंडली में, जो कुंडली आपके सामने है, इसमें शुक्र की डिग्री 22 अंश की है और यह शुक्र 11 मिनट पर बैठा हुआ है। फिर वही डिग्री रहेगी 22, शुक्र 22 अंश 11 पे है
और चंद्रमा जो है 8 अंश और 11 मिनट पर बैठा हुआ है इस कुंडली में, जो मैंने उदाहरण में लिया है। इसी प्रकार से आपको अपने ग्रहों की डिग्रियां ऐसे सम्मुख में लिख लेना है। लग्न कुंडली का लग्नेश दशमेश दशम भाव में बैठा हुआ ग्रह, दशमांश कुंडली का लग्नेश दशमेश और दशम भाव में बैठे हुए ग्रह और उनकी डिग्री नोट कर लीजिए। और अब आपको निकालना है कि कौन सा ग्रह, ऐसे आप हर ग्रह का निकाल सकते हैं। अगर मैं शनि का निकालना चाहूँ इस कुंडली में, दशमांश कुंडली में, तो शनि की भी डिग्री मैं नोट कर सकता हूँ। शनि का निकालना है, ऐसे शनि लिख लीजिए और शनि की डिग्री जो आपकी कुंडली में है, लग्न कुंडली में, वो नोट कर लीजिए। इस कुंडली में शनि 21 डिग्री का और 42 मिनट का है। मुझे निकालना है इसी कुंडली में सूर्य का भी, सूर्य का तो ऑलरेडी हो गया, शुक्र का, चंद्र, मंगल का निकालना है। तो क्या करेंगे, मंगल को भी नोट कर लीजिए। मंगल की डिग्री इस कुंडली में, मंगल 4 डिग्री और 43 मिनट का है। उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी। आप चाहें तो हर ग्रह का निकाल सकते हैं, लेकिन कैरियर के लिए मुख्य रूप से लग्नेश दशमेश दशम में बैठा हुआ ग्रह। अब आपको ये देखना है कि यहाँ पे, यहीं से पहले आप शुरू करिए। सम राशि में कौन सा, पहले हम सम राशि वाला ले लेते हैं। सम राशि में इधर ग्रह लिखियो मंगल गुरु बुध सूर्य। तो इस चार्ट में से जो आपने निकाला, देखिए कौन कौन से ग्रह हैं। यहाँ पे मंगल हो गया, सम में है। दूसरा गुरु इसमें लिखा नहीं है। बुध और सूर्य, बुध भी नहीं है, सूर्य सम राशि में है। और इसके अलावा मंगल तो आया नहीं। विषम राशि में कौन से ग्रह स्थित है उसको डबल टिक कर लेते हैं। चंद्रमा विषम राशि में है, यहाँ पर 7 नंबर पे चंद्रमा हो गया। शुक्र जो है इस कुंडली में विषम राशि में है, डबल टिक कर लिए, इसको भी कर लिए। और शनि को भी हमने लिया है, शनि भी विषम राशि में बैठे हुए हैं। ये जो सम राशि वाले हैं उनको इस चार्ट में देखना है, और जो विषम राशि वाले हैं इनको इसमें देखना है। चलिए शुरू करते हैं। दशमांश कुंडली में देखिए लग्नेश कौन है, शुक्र है, और यहाँ पे शुक्र लिखा हुआ है। शुक्र कहाँ बैठा हुआ है, विषम राशि में, यानी विषम राशि वाले कॉलम में आ जाइए। विषम राशि वाले कॉलम में आ गए। अब डिग्री मिलाइए। शुक्र की डिग्री कितनी है, 22 अंश से 11 मिनट तक। अब देखिए 22 से 11 कहाँ आएगा, ये जो है 21 अंश से 24 अंश के बीच में ईशान पड़ता है विषम राशि में अगर ग्रह है। शुक्र यहाँ पे विषम राशि में है। अब यहाँ पर देखिए 21 से 24, तो जो शुक्र की डिग्री है 22 मिनट और 22 अंश और 11 मिनट, यह इसी के बीच में आएगा। यानी इस कुंडली में दशमांश कुंडली का जो लग्नेश है शुक्र, वह कहाँ स्थित है, ईशान भाग में स्थित है। ईशान के देवता शिव होते हैं। दूसरा, दशमांश कुंडली का दशमेश कौन है, 4 नंबर लिखा, 4 का स्वामी चंद्रमा। दशमांश कुंडली का दशमेश चंद्रमा है। अब चंद्रमा कहाँ स्थित है, विषम राशि में चंद्रमा भी स्थित है, यानी विषम राशि वाले कॉलम में आ जाइए। अब चंद्रमा की डिग्री से मिलाइए, 8 से 11, 8 से 11 कहाँ आएगा, देखिए 8 से 11 नहीं, 8 अंश और 11 मिनट है, यानी 8 अंश किस में आ रहा है ये देखना है, यम में आएगा। 6 से 9, अगर किसी ग्रह की डिग्री 6 डिग्री से 9 डिग्री के बीच का है तो 6, 7, 8, यानी 6 से अधिक है, 9 से कम है, तो ये इसी में आ रहा है, चंद्रमा यम वाले भाग में बैठा हुआ है। इस प्रकार से आप नोट करिए, हर ग्रह का ऐसे निकाल सकते हैं। और जिसके ज्यादा गुण आते हैं, जैसे ये जो 10 दिक्पाल है, 10 देवता, इंद्र, अग्नि, यम, राक्षस, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान, ब्रह्मा, अनंत, इसमें जो बार बार रिपीट हो, अधिक बार रिपीट हो, लग्नेश और दशमेश जिसमें हो, व्यक्ति के का कैरियर उसी से जुड़ा हुआ होता है, उतनी ही तरक्की होती है, वैसी ही प्रसिद्धि भी मिलती है। अब इस कुंडली में मैं सूर्य को भी निकाल लेता हूँ। सूर्य महाराज कहाँ बैठे हुए हैं, सम राशि में है। इस कुंडली में 6 नंबर की गिनती पर है, 6 सम होता है, सूर्य महाराज सम में है, तो सम वाले कॉलम में आना। सूर्य की डिग्री कितना है, 1 डिग्री 12 मिनट। सम वाले कॉलम में 0 से 3 डिग्री के बीच में जो ग्रह होगा, यानी सूर्य 0 के ऊपर है और 3 से कम है, सूर्य कहाँ बैठा हुआ है, अनंत वाले भाग में बैठा हुआ है। इसी प्रकार से शुक्र का तो निकल ही गया, ईशान वाले भाग में बैठा हुआ है।
चंद्रमा का निकल गया, शनि का भी मैं निकालना बताता हूँ। ऐसे आप हर 9 ग्रहों का निकाल लीजिए दशमांश कुंडली में, हर ग्रह का स्वभाव आप जान पाएंगे और इससे ये पता चलेगा कि दशा अंतर दशा में जो अच्छे देवता के भाग में है उसकी दशा अंतर दशा में जिस देवता का जो प्रभाव है वही रिजल्ट प्राप्त होगा। शनि का निकालते हैं, शनि 9 नंबर में है, 9 नंबर विषम में आता है तो विषम वाले कॉलम में आ जाइए। शनि की डिग्री 21 42 21 अंश का है, 21 अंश से लेकर के कहाँ से शुरू हो रहा है, ईशान में, 21 अंश से 24 अंश के बीच में, तो शनि 21 अंश 42 मिनट का है, तो ईशान वाले भाग में ये भी बैठा हुआ है शनि भी। मंगल का निकालना चाहते हैं तो मंगल कहाँ बैठा हुआ है, सम राशि में बैठा है, सम राशि पे आ जाइए। मंगल की डिग्री क्या है 4, सम राशि में 3 से 6 डिग्री, यानी इसकी डिग्री क्या है 4, यानी 3 से 6 के बीच में 4 आएगा। तो मंगल कहाँ बैठा हुआ है, ब्रह्मा वाले भाग में बैठा हुआ। इस प्रकार से आप दशमांश कुंडली में हर ग्रह किस देवता के भाग में बैठा है निकाल सकते हैं। अगर ग्रह विषम राशि में बैठा होगा तो डिग्री का क्रम उल्टा हो जाएगा, सम राशि में बैठा होगा, अगर विषम राशि में बैठा होगा तो डिग्री का क्रम सीधा चलेगा, विषम में होगा तो उल्टा चलेगा। मुख्य रूप से किसका निकालना है, दशमांश कुंडली में लग्नेश को निकालना है और दशमांश कुंडली में दशमेश को और दशम भाव में बैठे हुए ग्रह का देवता जानना है। अब यहाँ पे इनकी कुंडली में देखिए, जो लग्नेश हुआ ये शुक्र है, ये ईशान में है, और जो दशमेश है चंद्रमा है वह यम भाग में बैठा हुआ है। अब यहाँ पे रिजल्ट क्या होता है, यम भाग में अगर कोई ग्रह बैठता है तो यम के लिए नियम आता है कि अगर यम वाले भाग, इनका दशमेश जो है दशमांश कुंडली का यम वाले भाग में है, अगर यम वाले भाग में हो तो ऐसा व्यक्ति नियम बनाने वाला होता है, नियम कायदे कानून बनाने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति कोई भी अंत की कल्पना नहीं करता, यानी ऐसे व्यक्ति के लिए कोई अंत नहीं होता है, प्रगति का कोई, क्योंकि यम के लिए कुछ भी, यम सबका अंत करते हैं, उनका अंत कोई नहीं कर सकता। यम महाराज नियम को निर्धारित करने वाले होते हैं और शक्ति से पालन कराने वाले होते हैं। कानून से संबंधित, चूंकि नियम बनाना कानून में आ जाता, कानून हो गया, वकालत हो गया, या कोई भी ऐसा पद जहां कानून बनाने का जिम्मा मिल जाए वह इस विभाग में आ जाता है। तो ये जो कुंडली है यह एक इंजीनियर की कुंडली है, जो सामने आपके रखी गई है यह इंजीनियर की कुंडली है। इन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री ली, यूएसए में कंपनी का संचालन कर रहे हैं और मुख्य रूप से नियम कायदे कानून जो होते हैं कंपनी के यही बनाते हैं। कंपनी के नियम कानून निर्माता है और अपने काम के प्रति समर्पित है, सक्षम है, कठोर परिश्रमी है, और ये सफल इसलिए है क्योंकि ये जो नियम बनाते हैं उसका कड़ाई से पालन करवा लेते हैं। किसी भी व्यवसाय कंपनी में सफल होने का नियम यही है कि अगर नियम का पालन किया जाएगा, रूल का फॉलो किया जाएगा तो ही व्यक्ति सफल होगा। ये नियम निर्धारित करने वाले हैं। यम वाला भाग जो होता है यह इंजीनियरिंग में महारत हासिल करवाता है। दूसरा इनका एक चीज और देखिए आप, इनका जो लग्नेश है शुक्र, यह कहाँ बैठा हुआ मिला, ईशान वाले भाग में मिला है। ईशान में होने से क्या होता है कि ईशान अच्छी दिशा है, स्वामी सूर्य इसके हैं, भगवान शिव देवता है, तो ऊर्जा से ऐसा व्यक्ति भरा रहता है। और ऐसा व्यक्ति जो होता है वह राजा के समान होता है, जहां भी रहता है वह शासक की भूमिका में रहता है। तो इसलिए इनकी अपनी कंपनी खुली और वो शासक हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिए ईशान का देवता कौन है, सूर्य है। अभी मैं हर चीज का देवता अलग से, ये जो बताए गए हैं देवता, फिर इसके बाद में इनके ग्रह भी होते हैं। तो जैसे ईशान का स्वामी जो है ये सूर्य है, और सूर्य दशमांश कुंडली में कहाँ बैठा है, 12 में बैठा है, विदेश वाले भाव में बैठा है। इसलिए लग्नेश जो है इनके दशमांश कुंडली का लग्नेश जिस देव भाग में बैठा हुआ है ईशान में, वह जो है उसका ग्रह 12वें में है, इसलिए ये विदेश में जाकर के सफल भी हो गए हैं। अब मैं आपको ग्रह भी बता देता हूं। जैसे
जैसे इंद्र जो है, इनका जो ग्रह होता है ये सूर्य ही होता है। इंद्र भगवान के ग्रह की अगर हम बात करें तो सूर्य। दूसरा जो आता है अग्नि, इनका जो ग्रह है ये मंगल है। यम महाराज के ग्रह जो है बृहस्पति है। गुरु इनके ग्रह है, मुख्य ग्रह गुरु है। और जो राक्षस वाला भाग होता है इसके ग्रह कुंडली में बुध है। जैसे अभी सूर्य का हमने देखा बरह में है तो विदेश ले गए, इन सब की जरूरत इसी में पड़ती है। अगर वरुण है तो वरुण के देवता महाराज बनते हैं शुक्र, वरुण देवता के ग्रह शुक्र हैं। वायु देवता के ग्रह जो हैं ये शनि हैं। कुबेर देवता के जो ग्रह हैं ये चंद्र महाराज हैं। ईशान देवता जो हैं इनके बनेंगे सूर्य और बनेंगे राहु देवता बनेंगे। ब्रह्मा जो है ये इनका देवता लगन बनता है। जो आपका लगन होगा कुंडली का, लग्नेश होगा, लगन कुंडली का या दशमांश कुंडली का, वही बनेगा। अनंत का देवता जो है, देवता के ग्रह केतु महाराज होते हैं। तो इस प्रकार से आप ये भी देखिए कि लग्नेश और दशमेश जिस देवता में है उनका जो स्वामी ग्रह आ रहा है वह दशमांश कुंडली में कहाँ बैठा हुआ है ये भी पता चलेगा। ये है, उम्मीद आपको विषय समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको इन 10 देवताओं का रिजल्ट बता रहा हूं कि इंद्र, अग्नि, यम, राक्षस, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान, ब्रह्मा, अनंत का रिजल्ट क्या होता है। सम्मुख आपके लिखा हुआ आएगा, आप पढ़िए और इन चीजों को अच्छे से समझिए, अप्लाई करिए। दशमांश कुंडली पर अभी और भी कार्यक्रम में लाऊंगा। आज ये प्राथमिक विषय था, क्योंकि ये विषय क्लिष्ट था। इसको अगर एक बार में ना समझ में आए तो आप दोबारा प्रयोग कीजिए। अब आइए मैं आपको 10 दशमांश का रिजल्ट बताता हूं, आगे आप देखिए कार्यक्रम। इंद्र दशमांश, यह पूर्व दिशा का घोतक है। सूर्य पूर्व दिशा का शासक है और ऊर्जा का स्रोत है। यह व्यक्ति के व्यवसाय में राजा या शासन सरकार से संबंध दर्शाता है। यह शक्ति, शांति एवं संतुष्टि देता है। इस दिशा में सभी दुख और परेशानी समाप्त हो जाते हैं। पूर्व दिशा में प्रार्थनाएं अर्पण की जाती हैं। इंद्र देवताओं का राजा है, इसलिए यह विभाग का मुखिया होता है। अग्नि दशमांश, अग्नि दक्षिण और पूर्व दिशा का कोना होता है। यह समृद्धि व रिद्धि का घोतक है। यहाँ सभी दुख, विषाद व उदासी दूर हो जाते हैं। यहाँ मानसिक दबाव नहीं होता है। सभी पीड़ाएं, चाहे वह अंदरूनी हो चाहे बाह्य हो, जलकर भस्म हो जाती हैं। इसका शासक शुक्र ग्रह है। वर्तमान संदर्भ में अग्नि संबंधित व्यवसाय देता है, या वे व्यवसाय जिनमें बहुत अधिक ऊर्जा, जोश की आवश्यकता होती है, जैसे पुलिस, सेना या रक्षा आदि के विभाग। तीसरा दशमांश यम होता है। यम की दिशा दक्षिण है और यम मृत्यु के देवता है। यह किसी भी तरह की वापसी का रास्ता नहीं है। कोई भी व्यक्ति अंत की कल्पना नहीं कर सकता और इस दिशा का आकलन भी नहीं कर सकता, अर्थात सभी दुख नष्ट हो जाते हैं। यम नियम को निश्चित करना, कायदे कानून बनाना, उनका सख्ती से पालन करना और करवाना, कानून से संबंधित व्यवसाय जैसे जज, प्रशासक, वकील आदि इस क्षेत्र में आ जाते हैं। मंगल इसका शासक होकर के इंजीनियरिंग या सेना आदि से संबंधित व्यवसाय देता है, जिसमें नियम निर्माता की भूमिका होती है। चौथा दशमांश होता है राक्षस। इसकी दक्षिण पश्चिम का कॉर्नर वाली दिशा है और देवताओं का अभिशाप है। ये सांप जिंदा लोगों को औपचारिक या अनौपचारिक रूप से मिलते हैं। यह पाप व अपराधों का स्थान है। राक्षस नियम तोड़ने वाले होते हैं, या उन लोगों में से होते हैं जो नियम तोड़ने वालों के साथ समझौता करते हैं, सौदा करते हैं। ये सोच विचार कर कार्य नहीं करते, बल्कि अपनी इच्छा या प्रवृत्ति के अनुसार कार्य करते हैं। बिना कुछ सोच विचार के काम करने में ही लीन रहते हैं। और इसका देवता ग्रह राहु होता है, जो कार्यों में कुछ रहस्य देता है। इस दशमांश में पड़ने के कारण कार्यों में अनिश्चितता की स्थिति बनी रहती है। पांचवा दशमांश वरुण दशमांश होता है। इसकी दिशा पश्चिम है। यह विदेशी यात्रा एवं इससे होने वाले परेशानियों को दर्शाता है।
अगर इसमें आपका दशमेश और लग्नेश पड़ जाए तो विदेश में जाने से परेशानियां हो सकती हैं। अन्य अर्थों में यह कुशलतापूर्वक अनंत प्रतिभा और विचारधारा की गहराई भी हो सकती है। वरुण पानी का देवता है। इस दशमांश के द्वारा शासित व्यवसाय का संबंध जल से संबंधित व्यवसायों से है। जहाजरानी, मछली उद्योग, दवाइयां आदि, औषधि आदि इस क्षेत्र में आ सकते हैं। छठा दशमांश होता है वायु दशमांश। इसकी दिशा उत्तर पश्चिम है, कॉर्नर। वायु हर जगह व्याप्त है। वायु का संबंध बुद्धिमानी एवं पठन पाठन वाले व्यवसायों से होता है, जो प्रायः आसानी से बदले जा सकते हैं। यह दशमांश लेखक, अध्यापक, ट्रेनिंग देने वाले, चिंतक, विचारक, पत्रकारिता आदि के क्षेत्र में ले जा सकता है। चंद्रमा इस दिशा का स्वामी है और चंद्रमा का बल व्यवसाय के मार्ग को निर्धारित करता है। परिवहन से संबंधित क्षेत्र भी इसी में आ जाएंगे। जहाज वगैरह का काम भी इसी में आ जाएगा। कुबेर दशमांश होता है सातवां दशमांश। इसकी दिशा उत्तर है। कुबेर महाराज की दिशा उत्तर होती है। धन के देवता हैं। जिस व्यक्ति के पास धन होता है वह अविचलित होता है, अविचलनीय होता है और दुष्ट व पापी को हराने की सामर्थ्य रखता है। बुध इसका देवता है और धन कमाने के बुद्धि को प्रदान करता है। जैसे बैंक में या फाइनेंस से रिलेटेड, अकाउंटेंसी से संबंधित जितने भी कार्य हैं वो इन सब में आ सकते हैं और बड़ा बिजनेसमैन बना सकता है, जो आपको कुबेर के समान धनपति भी बना सकता है। आठवां दशमांश जो होता है ये ईशान दशमांश है। इसकी दिशा उत्तर और पूर्व का कॉर्नर है। यह देवताओं के आशीर्वाद को दर्शाता है। व्यक्ति स्वयं सिद्ध होता है और शांति प्रिय मन रखता है। इसमें अज्ञानता नष्ट हो जाती है। बृहस्पति इसका स्वामी होकर के ज्योतिष, पुरोहिताई, पंडिताई, सलाहकार, मैनेजर, अध्यापन, बैंकर आदि से संबंधित कार्यों में विशेष रुचि उत्पन्न करता है। नौवां दशमांश ब्रह्मा दशमांश होता है, जिसे पद्मज दशमांश भी कहा जाता है। यह जो है नीचे की दिशा होती है, अधोमुखी दिशा है। ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, रचयिता और ज्ञानी भी हैं, इसलिए यह आंतरिक संतुष्टि को भी दर्शाता है एवं समृद्धि भी देता है। समृद्धि प्राप्त करने से मूल तथ्य प्राप्त हो जाता है, तो यहाँ पे संतुष्टि वाले कार्यों की ज्यादा आवृत्तियां रहती हैं। जन कल्याण के कार्य और सामाजिक कार्य करने वाले लोग इस में निपुण होते हैं। दशम दशमांश जो होता है यह अनंत नाम का होता है। अति उच्चता या चरम स्थान, वह दिशा जो हमसे परे है, क्योंकि अनंत को कोई माप नहीं सकता है। इसका प्रसार अनंत है, इसका आकलन नहीं किया जा सकता। दुष्ट या पापी अनंत से डरता है, यानी ये अनंत की दिशा भगवान विष्णु की दिशा है। इस दिशा में स्थित ग्रह विश्वव्यापी प्रसिद्धि प्रदान करता है। कार्यक्रम को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, शेयर भी कीजिए।